ओके, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे। ये वाला एग्जाम्पल है हमारा पार्ट बी का, जो रीडिंग ओईटी रीडिंग पार्ट बी। ठीक है, अब पार्ट बी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। पार्ट बी के अंदर हमारे पास सेपरेट पैराग्राफ्स होते हैं, जिसके अंदर सेपरेट ही बातें बताई जाती हैं, और उन स्पेसिफिक पैराग्राफ के स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, जिसके 3 ही ऑप्शंस होते हैं। और वो ऑप्शंस आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, जैसे बचपन में होता था कि हाँ एक रिसीव्ड और ये सेम लाइन आपको यहाँ पे भी सेम लाइन मिल जाए, ऐसे नहीं होता। इसके अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वो होता है पैराफ्रीजिंग। पैराफ्रीजिंग होता है वही वाली बात थोड़े अलग तरीके से बता दी। ठीक है, तो हमें उस चीज़ के लिए सर्च करना होता है इस पैराग्राफ के अंदर। और हमारे जो तीनों ऑप्शन है ना, ये कहीं ना कहीं तीनों ही आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, लेकिन हमें मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को टिक करना है। ठीक है, वो चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, शायद उससे आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है स्किम करना फॉर कॉन्टेक्स्ट। स्किम फॉर कॉन्टेक्स्ट, देखो इसका इसका मतलब भी बताऊंगी क्या होता है। दूसरी चीज हमें जो करनी है वो हमें जो दूसरी चीज हमें देखनी है वो है लोकेट करना है कीवर्ड्स के लिए। लोकेट फॉर कीवर्ड्स, एक एक करके मैं सारी चीज समझाऊंगी। जो थर्ड हमें करनी है वो है मैच करनी है फ्रेजेस, मैच फ्रेजेस। फोर्थ step is to eliminate distractors. फिफ्थ जो हमें चीज करनी है वो करनी है सेलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट या कंप्लीट ऑप्शन। इन तीनों में से मोस्ट कंप्लीट या रेलेवेंट ऑप्शन को हमें चूज करना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है। पहले है स्किम फॉर कॉन्टेक्स्ट। इसके ये जो हमारा ये पूरा पैराग्राफ है, इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है वो है ये चीज। हमें इस चीज के लिए ही इसके अंदर स्किम करना है। स्किम का मतलब होता है थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लो कि क्या है, जैसे पॉलिसी लिखा है, टोटलिंग लिखा है, अमाउंट्स लिखा है, ये ऐसे ऐसे स्किमिंग होती है, जल्दी जल्दी 10 सेकंड के अंदर हो जाती है हमारी। ठीक है, पहले हमें ये समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर क्या है, ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग ऑफ गिफ्ट्स एंड बेनिफिट्स। रिपोर्टिंग मतलब हमें बताना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बड़ी टिप जो रीडिंग या पार्ट ए बी सी किसी के अंदर भी आपको काम आएगी ना, वो है वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग समझना। लाइक रिपोर्टिंग का मतलब हमारे ब्रेन में हमें पता है रिपोर्टिंग क्या होती है, लेकिन फिर भी अपने आप को बताओ। रिपोर्टिंग मतलब किसी को बताना है ना, किसी को उस चीज के बारे में इन्फॉर्म करना। रिपोर्ट एक प्रोफेशनल वर्ड है, तो किसी को इन्फॉर्म करना किसके बारे में, गिफ्ट्स के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में, है ना। तो ये चीज के लिए हम स्किम कर लेंगे। ये आ गया स्किम फॉर कॉन्टेक्स्ट। दूसरा स्टेप है लोकेट फॉर कीवर्ड्स। अब यूं नहीं है कि कीवर्ड्स आपको ऐसे ही कुछ भी मिल जाएगा, कोई भी वर्ड कीवर्ड हो गया, ऐसे नहीं है। कीवर्ड क्या, देखो की का मतलब क्या होता है, की का मतलब होता है ताला, चाबी, है ना। चाबी किस चीज के लिए होती है, किसी ताले के लिए। ताला मतलब लोक मतलब क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही हमें कीवर्ड्स देखने हैं इसके अंदर। क्वेश्चन, तो जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो हमें इस क्वेश्चन से ही मिलेंगे। लाइक व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स टू रिपोर्ट। हमें हेल्थ प्रोफेशनल्स को क्या रिपोर्ट करना है, क्या रिक्वायर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड मतलब क्या रिक्वायर्ड, रिक्वायरी क्या होती है, ऐसे ऐसे वर्ड्स पे ध्यान देना है। रिक्वायरी क्या होती है, रिक्वायर्ड हमें कोई चीज़ ज़रूरी क्यों होगी, क्योंकि वो हमें इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे, किसी ने हमें पॉलिसी या गाइडलाइंस में बताया होगा, वही हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है, राइट। तो हमें ऐसे ऐसे वर्ड्स पे ध्यान देना है। रिक्वायर्ड मतलब ये कह रहा है कि पॉलिसी से पढ़ के बताओ कि हेल्थ प्रोफेशनल्स को क्या चीज़ रिपोर्ट करनी है। ठीक है, इस चीज़ से हमें पता चल गया कि हमें इससे रिलेटेड हमें चीज़ें ढूंढनी है। लाइक रिक्वायर्ड से रिलेटेड हमारी पॉलिसी हो गया, हमारा वर्ड पॉलिसी हो गया, पॉलिसी स्टेट्स, इससे रिलेटेड ही इसी लाइन में हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखना है हमें थर्ड पॉइंट, मैच करने हैं फ्रेजेस। हमें ये फ्रेजेस इसके साथ, हमें ये फ्रेजेस इस कॉन्टेक्स्ट के, ये जो हमारे पास पैराग्राफ है ना, इसके साथ मैच करके देखना है कि कौन सा सबसे रेलेवेंट है। पहला पॉइंट देखते हैं, एवरी आइटम रिसीव्ड इफ इट्स टोटल वैल्यू इज मोर देन 150।
ठीक है, जो हमें रिपोर्ट करना है कि हर एक आइटम, एवरी आइटम जिसकी भी टोटल वैल्यू 150 से ज्यादा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ईच आइटम रिसीव्ड वैल्यू एट ओवर 100, अगर उसकी 100 से ऊपर ईच आइटम की वैल्यू अगर 100 से ऊपर तो ही रिपोर्ट करना है, या ऑल गिफ्ट्स एंड बेनिफिट्स रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। ठीक है, अब इस लाइन के अंदर देखते हैं, द पॉलिसी स्टेट्स दैट एनी सिंगल आइटम मतलब ईच आइटम, ऐसा कह सकते हैं, रिसीव्ड वैल्यू एट ओवर 100, तो इसने कहा है कि आइटम वैल्यूड ओवर 100, तो हमारे लिए ये आंसर सही हो गया। लेकिन हमें आगे भी देखना है, सिर्फ इतना सा देख के हमें अपना आंसर नहीं चूज कर लेना। यही पार्ट बी का थोड़ा जो ट्रिकी पार्ट है ना, वो यही है कि जो हमारा हमें सेलेक्ट करना है कंप्लीट ऑप्शन, जो हमारा थर्ड है। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, एलिमिनेट करना है डिस्ट्रैक्टर, ऑल गिफ्ट्स एंड बेनिफिट्स रिगार्डलेस ऑफ वैल्यू, लेकिन वैल्यू तो इसके अंदर दे रखी है, तो हमारा ये वाला जो हो जाता है, ये हो जाता है डिस्ट्रैक्टर, तो इसको हटा देते हैं। अब हमें इन दोनों में से ही चूज करना है। तो पहली लाइन हमने देखी, वो हमारे बी से मैच कर रही है। ठीक है, अब दूसरी लाइन देखते हैं, और मल्टीपल आइटम्स मतलब कि एवरी आइटम इन्वॉल्व हो गया फ्रॉम वन सोर्स टोटलिंग मोर देन 150 इन 1 ईयर, एक साल के अंदर जो भी उसका टोटलिंग अगर अमाउंट उसका 150 से ऊपर जाता है तो हमें वो चीज रिपोर्ट करनी है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसमें 100 भी इन्वॉल्व हो गया, और कोई छोटे मोटे लाइक किसी आइटम की 20 कॉस्ट है, किसी आइटम की 30 कॉस्ट है, वो भी इन्वॉल्व होगी इसके अंदर 150, क्योंकि टोटलिंग मोर देन 150 हो गया ना। लेकिन इस वाली लाइन के अंदर तो सिर्फ ये बता रखा है जिस वैल्यू की ईच वैल्यू जिसकी 100 से ऊपर होगी वही रिपोर्ट करना है। तो हमारा मोस्ट कंप्लीट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। हमारा मोस्ट कंप्लीट ऑप्शन हो गया ए, और हम वो सेलेक्ट कर लेंगे, एंड वी गॉट 1 मार्क्स इन दिस। ऐसे ऐसे करके हम अपना थोड़ा दिमाग लगा के हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो मेन बात जो मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि मैंने अपने चैनल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, लाइक पार्ट बी से रिलेटेड डाले हैं। अभी मैं धीरे धीरे करके और भी चीज़ों को इन्वॉल्व करूंगी उसके अंदर, लेकिन आप उस चीज़ को प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कहीं ना कहीं। और वो जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो ये पैराग्राफ मिलेंगे, वो बिल्कुल ही अलग मिलेंगे, ऐसा मतलब अलग लाइक ओईटी बेस्ड होगा, लेकिन जो आप नॉर्मल जो देखते हो उससे थोड़ा अलग कंटेंट मिलेगा आपको, बिल्कुल फ्रेश मटेरियल मिलेगा। तो आप प्लीज़ उसको ट्राई करिए एंड गेट गुड स्कोर। ऑल द बेस्ट।